आज मैं आपको लेकर आया हूँ बहमई गांव में। एक ऐसा गांव जो 90 के दशक में कुख्यात हो गया था अपने बहुत बड़े हत्याकांड के कारण। साथियों, ये एक ऐसी जगह है जिसने फूलन देवी को न सिर्फ कुख्यात किया बल्कि सरेंडर के बाद वो आकर्षण का केंद्र बनी और समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट देकर 2 बार सांसद बनाया। आइए सुनाते हैं इसकी कहानी। तक आपको सिर्फ एक पक्ष दिखाया गया कि कैसे बेमई कांड हुआ, पर इस कांड के बाद बीहड़ में एक और कांड हुआ जिसमें 15 लोगों की हत्या कर दी गई। आज आप देख पाएंगे पूरा सच, पहले बेमई कांड और फिर अस्ता कांड। 14 फरवरी 1981 वो दिन जब बहमई में यह घटना घटित हुई। दिन के लगभग 1:30 बजे का समय रहा होगा जब इसी स्थान से आपको ये पीपों का पुल दिखाई दे रहा है। तब पुल नहीं हुआ करता था। नाव के माध्यम से एक पूरा गैंग यहाँ से पार होता है और सामने जहाँ से हम लोग अभी आए हैं बहमई गांव है। पूरा गैंग बहमई गांव पहुंचता है। एक एक करके चुन चुन कर लोगों को इकट्ठा किया जाता है और फिर वो बीभत्स घटना जिसने आने वाली पीढ़ियों की रूह कपा दी वो घटित होती है। सबको एक तरफ से लाइन में खड़ा किया जाता है और गोलियों की तड़तड़ाहट के साथ 20 लाशें वहीं गिरा दी जाती हैं। जी हाँ, 20 लाशें वहीं गिरा दी जाती हैं। उस घटना को सुनकर आज भी हमारे आपके या देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन वो घटना यहाँ से जुड़ी हुई है। ये स्थान आप जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ से वो लोग गुजरे और जाकर उस घटना को अंजाम दिया जो अपने आप में इतिहास बन गई। और ठाकुर और मल्लाह दो एक दूसरे के दुश्मन बन गए। गांव बहमई गांव नदी के उस तरफ है जबकि फूलन देवी का गांव नदी के इस तरफ है। दोनों गांव के लोग 40 साल गुजरने के बाद भी आज तक एक दूसरे को मिलना, देखना, बात करना पसंद नहीं करते। जी हाँ, मैं इस समय हूं बहमई गांव में। ये स्मारक जो आपको दिखाई दे रहा है, यहां नाम अंकित हैं उन 20 लोगों के जिनकी हत्या फूलन देवी के द्वारा की गई थी। यदि आप इसे देखेंगे तो पता चलेगा कोई बालक था सिर्फ 16 वर्ष का, कोई था 20 साल का, कोई था 32 साल का, अधिकतम उम्र के एक व्यक्ति थे 55 साल के। ये वो स्थान है जो आज भी चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहा है कि यहाँ किस तरीके से नरसंहार किया गया था। और यहाँ के लोग इस घटना के 40 साल बाद भी अपने आप को ठगा महसूस करते हैं और न्याय का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, 14 फरवरी 1981 दिन के 2:30 बजे बहमई गांव में फूलन देवी आती हैं। गांव के 20 लोगों को इकट्ठा किया जाता है और सबको गोली मार दी जाती है। ये स्थान भले ही आपको शांत दिख रहा हो, परंतु वास्तविकता ये है कि यहाँ से गोलियों की गूंज और तड़तड़ाहट आप महसूस कर सकते हैं। इस हत्याकांड में मृतकों के परिजन अब तक न्याय का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें डर ये नहीं है कि न्याय नहीं मिला, उनमें गुस्सा ये है कि उन्हें गलत तरीके से दिखाया गया। उस दुर्दांत घटना को अपनी आंखों से देखने वाले एक प्रत्यक्षदर्शी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। आपका नाम क्या है? उदयवीर सिंह। उदयवीर सिंह जी, उस दिन क्या हुआ था जब ये घटना अंजाम दी गई?
उस दिन मैं हार में था, यथार्थ यही नहीं था, लेकिन आ गया था बाद में। और ये बदमाश तो यहाँ आते जाते रहते थे, यहाँ कोई निडर थे वो लोग, दोनों गैंग आते थे, श्री राम वाला लाल और उनका वाला मुस्लिम वाला और ये सब। अब इनकी आपस में रंजिश जब भी हुई होगी, बहरहाल यहाँ हमारे यहाँ से कोई मतलब नहीं था। श्री राम ने जाके एक दिन मौसिया को इसको फूलन देवी को मार दिया, पाल गाँव, यहीं से गए और यहीं आ गए। उन लोगों को ये लगा कि हमारे रिश्तेदार को बेमई वालों ने मरवा दिया। हमारा गांव ठाकुरों को था, हमें इस पर ले लिया गया कि अरे ये ठाकुरों ने मरवाया है। वो लोग आए बिना निर्दोष, हमारे जो पढ़ के आए लड़के बच्चे, 16 साल का था, 3 बच्चे 16 साल के, और वृद्ध थे जो चल भी नहीं पाते, वो किसी को नहीं छोड़ा। चलो ठाकुरों को छोड़ो, एक मोहंडम भी बेचारा मारा गया जो लेबरी कर रहा था, राज था, 2 लेबर थे। अरे उन्हें जब कोई दुश्मनी होती तो नाम पूछते, बिना नाम के मारे, केवल इन्होंने ठाकुर की वजह से कि ये श्री राम के गांव अगल बगल के रिश्तेदार हैं, इस वजह से इन्होंने, अब क्या बताएं, जो दुर्दांत हुआ है उसको हम अब बोलना नहीं चाहते। हमने इतने पत्रकार आए, इतने निर्देशक ने हमारी गलत निकाली, फिल्म बनाई हमारी, अब वो की गई, बिल्कुल आलोचना की गई, ठाकुरों को हमें बिल्कुल नीचे ही दिखाया गया शब्द। लेकिन हमारा यहाँ ऐसा नहीं हुआ है। माँ बेटियाँ हमारे भी हैं, नंगन करके बताती हैं वो कि हमें नंगन करके घुमाया गया। ये तो केवल वकीलों की राज से, उन्होंने कहा कैसे बचत हो हमारी, उन्होंने वो बोला, हमारी किसी ने नहीं सुनी। अभी भी हमारे मुलजिम वो फिर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनी। मान सिंह वगैरह अभी हैं, वो अपने वहाँ सेफई में मुलायम सिंह के यहाँ संरक्षण लिए हुए हैं। अब हम उन क्या कर सकते हैं? अब तो हमारे वृद्धाएं भी मरने वाली हैं। अब उन्हें अगर सज़ा भी हो रही है तो हमें तो कुछ मिला नहीं, वो तो मौत पे हैं। उनको तो 80-90 साल की उम्र हो गई, वैसे ही सरकार छोड़ देगी। लेकिन हमारा दर्द आज तक किसी ने सही है, हमने योगी जी, मोदी जी और अब इन्हों से गुहार लगाई थी कि ये हमारे मोदी योगी आए शायद सुन लें, हमारा मुकदमा ही दे देते कि हमारा क्या है, सत्य सत्य, हमें अच्छा तो लगता नहीं। तो जो आरोप लगाए जाते हैं, जो दिखाया गया, आप बता रहे हैं कि वो निराधार है, क्या वास्तव में ऐसी कोई घटना हुई नहीं थी, बलात्कार इत्यादि? बलात्कार तो दूर है, बदमाशों के यहाँ तो हम नज़दीक भी नहीं जा पाते थे। और वो ज़बरदस्ती दोनों गैंग आते थे हमारे, हम भैंस दूध दो के रखे, लड़कन के हमारे दूध छुड़ा ले जाए। हमारे बच्चों ने दूध नहीं खा पाया, और तो छोड़ो, आटा फाटा तो ले ही गए, दूध नहीं खा पाया, घी नहीं खा पाया। ज़बरदस्ती आके दोते बेरा आ गए सुबह शाम। यहाँ थाना एक ही था सिकंदरा के अलावा कुछ नहीं था, पैदल जाने का रास्ता नहीं था, तो केवल बदमाशों का राज था। अब उसमें सरकार कहे या पहले की सरकार कहे, उस तरफ की कहे कि तुमने कुछ पनाह दी, पनाह तो मजबूरी थी, गोली खाओ या पनाह दो, ये थी वहाँ की दशा। अब मतलब ये सच्ची बात तो ये है कि सिर्फ आरोप लगाए गए हैं फिल्मों में, केवल यहाँ जो आसपास वृद्ध भी हों उनसे आप पूछ लेना जाके कि सत्यता क्या थी। ये उनने अपनी बचत के लिए, वकील साहब ने जो भी किया हो, वो झूठे आरोप लगवा के वो छोड़ने, वो कैसे मैं बचूं, महिला थी, महिला ने अपना सब उल्टा सीधा लिखवा के यही किया कि बदनाम हमें किया गया। यहाँ के लोगों की बात सुनने के बाद हमने ये तय किया कि अब हम जाएंगे उस स्थान पर जहां डकैतों ने, यानी लाला राम और श्री राम ने कुसुमा 9 के साथ मिलकर लोगों की हत्या कर दी थी। और कहा जाता है कि ये अस्ता कांड सिर्फ और सिर्फ बेमई कांड का बदला था। जी हाँ, चंबल का ये क्षेत्र जो आपको दिखाई दे रहा है, यद्यपि यमुना नदी के किनारे है, लेकिन पूरे इस बिहारांचल को चंबल का क्षेत्र कहा जाता है। ये वो स्थान है जहां कभी गोलियों की तड़तड़ाहट ने, बंदूकों की गूंज ने इस क्षेत्र को न सिर्फ दहशत से भर दिया, बल्कि ये कह सकते हैं कि पूरा क्षेत्र खून से लाल हो गया था। बेमई से निकलने के बाद लगभग 80 किलोमीटर की दूरी तय करके हम लोग पहुंचे उस स्थान पर जिसे अस्ता कहा जाता है। यहाँ 15 लोगों की हत्या हुई थी। बने रहिए हमारे साथ। अब तक आपने देखा कि किस तरीके से बेमई में एक हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अब आगे आपको लेके चलता हूं
कि बेमई हत्याकांड का बदला जब ठाकुर गैंगों ने यानी लाला राम ने लिया तो क्या हुआ था। जी हाँ, हम आपको लेके चलेंगे अस्ता गांव, जहां ठाकुर गैंगों ने एक बहुत बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया था। बिल्कुल ऐसे ही आप देख पा रहे हैं, नाव में हम बैठे हैं, बिल्कुल ऐसे ही 1984 में डकैतों का गैंग इस नदी को पार करता है और आके इस गांव में, जरा इधर दिखाएं आप, इस रास्ते से ऊपर जाता है और इस गांव के उन लोगों को जिनकी वास्तव में कोई गलती नहीं थी, उनकी हत्या कर देता है और एक दो नहीं 13 लोगों को गोली मारी जाती है और पूरे गांव को आग लगा दी जाती है। बेमई हत्याकांड के बाद 3 साल 5 माह 15 दिन बाद लालाराम, श्रीराम और कुसुमा नायन सब डकैत मिलकर, ये गांव है अस्ता, यहां आते हैं और 26 जुलाई 1984 को एक घटना को अंजाम दिया जाता है। पूरे गांव में आग लगा दी जाती है और इसी स्थान पर लाइन में खड़ा करके निषाद जाति के 13 लोगों को गोली मार दी जाती है। 2 लोग उस आग में जलकर मर जाते हैं, जो आग डकैतों द्वारा इस गांव के घरों में लगाई गई थी। ये स्थान इस बात का गवाह है कि यदि बेमई कांड हुआ तो बेमई कांड का बदला लेने के लिए डकैतों ने औरैया जिले के अस्ता में, जो तत्कालीन इटावा जिले में था, अस्ता में एक कांड किया और ये अस्ता कांड के नाम से जाना जाता है। शाम के 4 बजे का समय रहा होगा जब डकैतों का गैंग आया और लगभग 60 आदमियों ने मिलकर गांव के लोगों को इकट्ठा करके दनादन गोलियां चलाईं और पूरे गांव को आग लगा दी। बंदूक से निकली गोली जाति, धर्म और लिंग नहीं देखती। इस गांव के लोगों का कहना है कि जातिगत आधार पर हुए इस हत्याकांड ने बहुतों की जिंदगी छीन ली। कुछ मासूमों से उनके अभिभावक छीन लिए और कुछ महिलाओं की सुहाग उजड़ गए। लोगों ने बताया, अम्मा है तो ब्याज जकात पे अगर तुमने कौन बातचीत चलाए दी कि आप डकैत आए तो पूरा पच्छा छुआ पूरा कोतार तैसी सुबिन ने छुआ दी, आग लगाए गई, मार गए। कह गए थे एकदम आए थे आज हम छोड़े जात और आपकी आए तो मार दे कह गए थे। कितने लोग मर गए थे? के जने हमारे 2 जने इनके ससुर, 2 जने जिठाड़ी हमारा आदमी शंकर और देख लीजिए सिम्बू, दर्शन। नहीं तो इनकी गलती का थी, नहीं का मार डाला। गलती वाली भाजेगा, गलती वाले भाजेगा, जिन गलती आती है जैसे जैसे हमारा जो लड़का है, वो लड़का है, तुमसे जाकर डकैत है कि जूता ले आओ, चप्पल ले आओ, जो का चोर जी कारतूस सारी चीज ले आओ तो हम काट दे। तो नाश पर भाज गए, अब लंबी काट गए जो बेचारे जिनकी हमारा काका हमारा आदमी तो पानी भर लेगा पेवे लेगा बाल्टी भारी फिर आई बोरी सोहली रह जाए भाज के समझ जे लड़का को लेकर बिटिया को लेकर वो 4 बजे हम बुराने उठे चिड़ैया बोलती वो लाश ना हमें मिलती तो उठाए उठे लाई लड़का को सीधे यहाँ रहे आए हुआ आए थे मारे रहे थे जूने भरे तो आदमी यहाँ जहाँ में बंदूक लगी थे तो एक दुकरिया पर रही भीका कम्मा हुआ तो पुलिस वाले अलग फेंक दो उठाए के और लाश जाकनी बाकनी ला देते वहाँ में। ये देख ले गाड़ी में जैसे हम तुम लकड़िया ला डाट और ले गए का 5000 रुपट्टी मिली तो का मिली थी 1000 घर बारे के। आज के जमाने में का है कच्छ नहीं मिलू तो जैसे मार गए तो मैं गाँव के और लड़का मार दू तो परशुराम अगार फिर आए के पूरे गाँव फूंक दो जा एरिया इतनी रह गई जैसे पूरी तुम जैसे रेल नहीं फक जाते ठाड़ी दिखाया ऐसी दिखाती तो रोज छूटते जिन बार तो एक तो आदमी ये लड़ा आओ तुम्हें बता नहीं सका हर चीज उड़ना लत्ता खेबे को बिस्कुट उस्कुट दे तभी हम तो खा नहीं आते हम तो लोड़ा लाए फिर आते बाद जो आदमी नहीं मारी पहले खाए दूसरे घर 1 महीना भी नहीं ना तो मुझे लगा के रही थी सिर गारे तब महीना खाना फिर घर 1000 पहुँच के तब रही तब का
हमारे गाँव वाले ने कहा कही हमें टीन दे दे, बल्ली दे दे, फिर टीन बल्ली बेधारी, टीन बल्ली का चूतरा में डारे। जैसे में दी थी 100 रुपया वहाँ पे कड़िया से कहेगी तुम का कर तुम्हारे राय जी बस कागदा बना के दे दो तो जय में होली ममका ना हो जा यार जी देख ले तो हम तुम जा जुड़ का कौन गाँव है जू पन्नार डाक खाने में जमा हो गए थे बस मिले नहीं फिर मिले थे 2 रुपया से डरे 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 में डाल दे बैंक में वे आ रहे कार के पलटा तैसे लाख खा रहेगा फिर आ भी लड़का थूर काट लड़का मुड़ दो एक ब्याह कर लाई थी ऐसे गरीब आदमी का मैं एक धोती लाई 200-300 रुपया की आज के जमाने में ना हो तो एक जने को हाँ ऐसे अब सब तो सुकून से जी रहे हैं लोग, अब कोई डर नहीं है। अब है ही नहीं कोई कुल साल कैंप रहा हो अब आई तो 4-5 साल हो गई। अबे बाप पूछ ले अरे यहाँ बलराम एक बछड़ा तेरा बच्चा छिरियन के पूरे मर गए थे और आदमी मारो गाओ है मैं समझ ले वो घर में कछ रहो सग बार गाओ तो जाऊ नहीं रहो तो कछु फटोड़ ना पहने रह गए नान पानी सग बार गाओ तो कछ नहीं आते। कौन डकैत आए थे? ये थे श्री राम लाला राम शायद वो 2 लोग हैं जिन्होंने इस हत्याकांड में अपने परिवार के लोगों को खोया है। आपका क्या नाम है? ब्रिज किशोर। ब्रिज किशोर जी, इस हत्याकांड में आपके परिवार से किसकी मृत्यु हुई? दर्शन सिंह। वो आपके कौन थे? पिताजी हमारे। क्या हुआ क्या था, घटनाक्रम कैसे हुआ? घटना कर ये तो यहाँ लोगों को इकट्ठा किया लाए यहाँ क्या इन्हें पंचायत के बहाने बुलाया किसी आदमी इकट्ठे हो जाएं। पिताजी हमारे यहाँ का नाम लाहा झोरत थे खरैना में तो उन्हें वहाँ से लेके चलो भाई वहाँ इकट्ठे होना है तो भाई आदमी अनभिज्ञ था उन्हें पता नहीं चलो हाँ चलो इकट्ठे हो जाएं। वहाँ इकट्ठे हुए 12-13-14 लोग इकट्ठे करके फिर गोलियों से फिर आग लगा दी आके कुछ माँ थी उन्हें वहाँ जाके हमारे इधर घर से वहीं से माँ से कौन से टोटल डकैत थे? श्री राम लाला राम कुसमानायन 3 तो मतलब डिक्लेयर मान लीजिए आप। हाँ तब वो उस हत्याकांड के समय आपकी उम्र क्या रही होगी? हमारी ऐसी थी 23-24 साल की करीबन। तो क्या देखा आपने? हमने यही देखा हमारे पिताजी घर से लिवा गए और वहाँ के बोले पंचायत होनी है और वहाँ जाके हमारे गांव के एक लेडीज़ को मतलब नंगा कर दिया उसको आप इसको देखिए तो लोगों ने मतलब नीचे को नार कर ली इतने गोली चलाने लगे सबको मार दिया। कारण क्या था? अचानक ऐसे ही? कारण का ये जात पक्ष का खेलता था। कैसा जाति पक्ष? यहाँ मतलब अस्ता में सब मलाव थे और बेमई में सब ठाकुर थे। वहाँ कुछ फूलन ने वहाँ मारे थे ठाकुरों को और यहाँ उन्होंने सोचा कि जाइए मलाव हैं इनको यहाँ मार दो ये हुआ। तो क्या फूलन देवी यहाँ आती थी या यहाँ रहती थी? नहीं आती नहीं एक बिरादरी के नाते से मतलब जब कभी आई है हाँ जब कभी घूम घाम गई थी वैसे यहाँ रही नहीं कतई। इस हत्याकांड में आप लोगों को क्या न्याय मिला? हमको यहाँ कुछ नहीं घर जलो है सिर्फ 5-5 हजार रुपए दिए गए थे। पर मृतक 5,000 घर जले के 1,000 प्लस 1,000 की टीम। नहीं तो मुकदमा वगैरह कुछ नहीं हुआ उसमें? कुछ नहीं मुकदमा को तो कुछ नहीं हुआ मतलब उसका निष्कर्ष अभी तक नहीं निकला। तो अब कोई लड़ने वाला भी नहीं है, कोई मुकदमा नहीं चल रहा? नहीं। जमुना पार करके वो चले गए वहाँ उन्हें कांड किया फिर उतरते इनके भ्रम हुआ कि अस्ता वालों ने ऐसा करवाया है भ्रमित रहेंगे हमारे इलाके कोई हाथी नहीं था तो इन्हें बदले का भाव हो गया इनके अंदर और उधर बेमई कांड हुआ था तो एक कांड फिर दूसरा इधर हो गया तो इस चक्कर में मुकदमा भी नहीं लड़ पाए आप लोग? मुकदमा भाई बड़े साहब ने एप्लीकेशन दी थी भाई हिसाब से ऐसे मुकदमा लड़ने वाला था ही कोई नहीं था भाई। यहाँ जब पूरे गांव मतलब आग लगा दी आदि दाने मोहताज था तो लड़ते कैसा है चक्कर था परेशान थे आदमी जीवे की आफत दिखाई रही थी कैसे भी है कुछ बचे नहीं था सरकार से कुछ मिला नहीं। बड़े दादा से उन्हें लिवाए गए भाई फिर जो कुछ उनके साथ किया हो। क्या 1984 में कांड हुआ यहाँ तो डकैतों की ऐसी मानसिकता रही कि जैसे मान लो बेमई में फूलन ने कांड किया
तो डकैतों ने सोचा कि यहाँ डकैत रहते हैं, इधर पास में रोमई गांव है, वहाँ पे कांड हुआ, 2-3 लोग मारे गए। तो उन डकैतों ने सोचा कि ये मल्लाहों ने ठाकुरों को मारा है, और डकैतों ने अपनी मानसिकता बदलने की भावना को लेकर यहाँ कांड किया। तो कांड किया, उस टाइम हमारे पिताजी प्रधान थे। तो पिताजी ना मिलके तो माताजी मिली, तो उन्होंने माताजी को वहाँ मंदिर के पास ले गए, नंगा करके 20-25 आदमियों के सामने नंगा करके गोली मारी माँ को। तो माँ को गोली ना लग के वो बगल से निकल गई, एक उसको डकैत को गोली लग गई। तो उन्होंने कहा साथी को गोली लग गई। तब तक वो साथी को देखने लगे, तब तक मेरी माँ नंगी उघारी जैसी थी वो जंगल में कूद गई, बच गई। इसके बाद हम लोग और यहाँ घर पे आए तो पूरा गांव शमशान, भेड़ बकरिया वो सब जले पड़े थे, पूरा गांव। फिर हम लोग भाग गए सिहोली गांव रुके जाए। रात में सुबह आए तो देखा डेड बॉडी पड़ी है, और बुरी तरह मतलब पुलिस वाले घसीट के गाड़ी में भर के ले जा रहे हैं। स्थिति देखी हमने। फिर माँ से हमारा मिलन हुआ। तो हम छोटे थे उस टाइम, फिर पढ़ते रहे। इसी तरह हमारे दिमाग में जो है आया कि हमने इज्जत का बदला माँ इज्जत लेंगे। तो हमने उन डकैतों के, एक यादव के सहारे उस डकैतों की भांजी का पड़ गया 1993 में। इसके बाद डकैतों ने हम लोगों को बहुत मारने की कोशिश की। फिर वो लड़की थी, हमने यादव को कोर्ट मैरिज करवा दिया। आज दिन भी रखे उसको बाइज्जत, उसके बच्चे हो गए, शादी हो गई है, और मैंने अपनी इज्जत का बदला इज्जत ले लिया। और मेरी माँ ने कहा कि अब तुम सुकून से रहो, अब वो ख़त्म हो गई है। अब हम बाल गोपालों के साथ अपने सब परिवार के साथ कुशल मंगल से रह रहे। इसके बाद उन्होंने हमारे कुछ ना करने के बाद फिर हमारे साले को मार दिया। महदेवा गाँव हमारी ससुराल है। तो फिर उसका वो एक बच्चा था साले का, उसी को पढ़ा लिखा के अभी वो पुलिस में लग गया। तो उसी का जो ठूपा लिए थे हमने लगाए थे सर्दी में। ये कहानी रही है उनकी बढ़िया, कि जैसे हमें आपसे डर है, हमें आपने गाली दी तो हम आपको नहीं, पूरे परिवार को, पूरे समाज को घसीटते रहे बदमाश। ये कहानी रही है। तो मूल रूप से ये कहा जाए कि यहाँ जो घटनाक्रम हुआ वो जातीय रंजिश और क्या कहें, बेमई कांड का बदला था। बेमई कांड का बदला और जातीय रंजिश रही। फिर मैंने यहाँ पे 2012 में फिल्म बनवाई थी कृष्णा मिश्रा से। हमने कि हम भी अपने गांव को उछाले, कुछ हमारा गांव मतलब प्रकाश में आए। तो हम लोगों को दुख दर्द समझे समाज, अन्य बिरादरी, ठाकुर बिरादरी, सब लोग समझे किसकी गलती है। जात पात से कोई मतलब नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि जो गलत करे, चाहे मेरा भाई हो चाहे बिरादरी का, जो गलत। अब एक ने गलती करी, पूरा परिवार बिंदा फिरे, पूरी बिरादरी बिंदी फिरे, जो चक्कर हो। हत्याकांड का दंश झेलने के बाद आज लोग सुरक्षित और शांत महसूस करते हैं और आशा करते हैं कि विकास इनकी तरफ निश्चित रूप से आएगा। विकास की किरण इस क्षेत्र में भी अब आती हुई दिखाई दे रही है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ बिल्कुल पास में सिर्फ 500 मीटर आगे से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे निकल रहा है। इस गांव के लोगों को अभी आशा है कि इनके कष्टों के दिन खत्म होंगे और विकास की लौ इन तक अवश्य पहुंचे।